अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। रमीज़ राजा जिनके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि बाबर आजम की कुछ कॉन्वर्सेशन हुई थी बिफोर दी इंग्लैंड मैच। उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी बाबर आजम के साथ एंड पूछा भी गया था उनसे, किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपकी क्या गुफ्तगू हुई, क्या कैप्टनसी के मामले पे हुई या किसी और मामले पे। ये साइड की वो प्राइवेट है, हम दोनों के बीच की है एंड मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता। और आज खैर उन्होंने अपने चैनल रमीज़ स्पीक्स, जो उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर उन्होंने रिवील किया इस सेट कि अब मैं बता सकता हूँ कि हमारी उस दिन क्या गुफ्तगू हुई थी और क्या मैंने उन्हें मशवरा दिया था और वो क्या है कि उस वक्त सोच रहे थे। इस सेट के बाबर आजम बहुत ज़्यादा टेंस थे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे एंड वो भी नहीं चाह रहे थे कैप्टनसी कंटिन्यू रखें। और उनको ये है कि सुनगुन भी थी कि पीसी भी नहीं कंटिन्यू करना चाहता उनके साथ, है कि मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाहता, उसे उन्हें मज़ीद कैप्टनसी उनके पास नहीं रहने देना चाहता। दैट्स वाई मैंने भी उनको यही मशवरा दिया था कि आप है कि फ़ोकस हो जाओ अपनी जस्ट बैटिंग पे एंड छोड़ दो कैप्टनसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है, अनरूली क्रिटिसिज्म आ रहा है। दैट्स वाई आप इससे अलग हो जाओ और आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, इंडिविजुअल अपनी जो बैटिंग परफॉर्मेंस है उस पर ध्यान दो। और बाबर आजम ने यही कहा था कि मैं जब घर जाऊंगा तो फिर मैं अपने वालिद से और जो दो चार अपने हैं कि वेल विशर्स हैं उनसे मैं मशवरा लेके फिर उन्होंने कहा था कि मेरा यही इरादा है, क्योंकि टीम ये बाबर आजम ने नहीं कहा है, यानी ये रमीज़ राजा ने नहीं कहा है कि टीम रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, बट ये मैं कह रही हूँ कि हमें भी लग रहा था कि टीम रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है टुवर्ड्स बाबर आजम, क्योंकि बॉलर्स जो फील्ड ले रहे हैं उस हिसाब से बॉलिंग नहीं हो रही थी। और बहुत से खैर मसाइल थे, बाबर आजम की कैप्टनसी में मसाइल नहीं थे, बट यार टीम की परफॉर्मेंस में जो अंडर परफॉर्म किया है टीम ने उस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठने चाहिए थे बट नहीं उठे। आपने पूछा, चेयरमैन पीसीबी की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कोचेस से पूछा, उन्होंने पूछा तो कैप्टन से पूछा। क्या ही अच्छा होता अगर आप बॉलर्स को भी शानदार, हमारे जो पेस अटैक्स को भी बुलवा के पूछते कि भाई क्या हो गया कि पूरे टूर्नामेंट में जस्ट 3 विकेट ही नए बॉलर से मिल सके आप लोगों को। पूरा हमारा जो बेस्ट पेस अटैक माना जाता था उसको ऐसा क्या हो गया था कि क्यों इतना अंडर परफॉर्म किया उन सब ने। स्पिनर से भी बुला के पूछना चाहिए था कि भाई आप पे भरोसा किया गया था, आपको जब बैक किया गया था, क्या परफॉर्मेंस दी है आपने। जस्ट 2 विकेट शादाब ने लिए, 2 विकेट नवाज ने लिए, 5-6 मैचेस, पता नहीं कितने मैचेस खेल के 100 से ज़्यादा की एवरेज के साथ उन्होंने 2 विकेटें लिए। तो क्या उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए था कि क्यों इस तरह की परफॉर्मेंसेस दी गई। जस्ट आपका कैप्टन जिम्मेदार नहीं था, कैप्टन को अच्छा और बुरा उसकी टीम बनाती है एंड हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, दैट्स वाई बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म हुआ। जो केन विलियमसन है उसकी भी मिसाल हम सबके सामने ही है। केन विलियमसन कुछ 3-4 सेमीफाइनल फाइनल में हारे हैं बट उनको अनलकी कैप्टन कंसिडर किया जाता है। अनलकी क्यों कंसिडर किया जाता है भाई, उनकी तो टीम भी बहुत अच्छी है, हमसे ज़्यादा तो कहीं ज़्यादा अच्छी उनकी टीम है। न्यूजीलैंड की टीम है, अच्छी टीम है उनके पास, अच्छा पेस अटैक है, अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छे मिडल ऑर्डर बैटर्स हैं, अच्छे ओपनर्स हैं उनके पास, अच्छा जो टैलेंट नया आ रहा है वो भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि केन विलियमसन पिछले कितने सालों से वही करते आ रहे हैं कैप्टनसी, और कभी सेमीफाइनल कभी फाइनल में वो हारते जा रहे हैं बट उन्हें अनलकी कैप्टन करार दिया जाता है। जबकि बाबर आजम अगर एशिया कप के फाइनल में हारे तो उसकी बैड कैप्टनसी होती है। बाबर आजम अगर वर्ल्ड कप के फाइनल हारा तो भी उसी की गलती थी कि बैटर्स नहीं चले, कुछ भी जो भी हुआ तो उसकी गलती थी। 21 का सेमीफाइनल हारे थे तो हसन अली से कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन वो भी बाबर आजम की गलती थी। बाबर हारे तो बाबर की कैप्टनसी में मसाइल हैं, केन विलियमसन हारे तो ही इज़ अनलकी कैप्टन। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स तो हमेशा से ही हमारे यहाँ चले आ रहे हैं बहुत सालों से। हिपोक्रेसी बहुत चली आ रही है, सो इट शुड नॉट बी। खैर रमीज़ राजा की गुफ्तगू की तरफ वापस आते हैं। ही फर्दर सेड कि बाबर आजम बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही काम इंसान हैं, बहुत ही साबिर हैं, क्योंकि जो जिस तरह का क्रिटिसिज्म उन पे हुआ है, जिस तरह का प्रेशर उन पे बिल्ड किया गया है, चुपचाप उन्होंने सहा है। उन्होंने कहा ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा उनकी है कि काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने चुपचाप ये सब सहा है, और ये सब चुपचाप सहना बहुत ही बड़ी मुश्किल है सिचुएशन। और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ और मैं है कि मेरी ख्वाहिश है कि वो बैट के साथ मज़ीद शाइन करें, पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं और है कि अपनी बैटिंग पे फोकस करें एंड अगर कुछ मलाल, कुछ रंजिश उनके दिल में है भी तो उसका जवाब वो अपनी बैटिंग से दें।
ये कहने का मकसद ये था कि भाई मलाल है उनके दिल में, रंजिश है उनके दिल में, क्योंकि टीम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, क्योंकि टीम ने उनका साथ नहीं दिया है इन दिस वर्ल्ड कप। एशिया कप में भी यही हुआ था, रातों रात हमारी बॉलिंग ख़राब नहीं हुई थी, ये रातों रात कुछ दिमाग में भला गया था तभी सब कुछ ये हुआ है। दैट्स व्हाट आई थिंक। खैर रमीज़ राजा की तो यही गुफ्तगू थी, इन्होंने यही कहा कि बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा है कि उन्होंने कैप्टनसी के बर्डन से, प्रेशर से वो रिलीज़ उन्होंने अपने आप को कर लिया। पाकिस्तान के लिए ये ऑब्वियसली थोड़ा हार्मफुल होगा, क्योंकि जो यूनिटी थी टीम की, जो बॉन्डिंग थी टीम की, वो आई डोंट थिंक ऐसी रहेगी। फिर है कि उन्होंने मज़ीद उनकी जो भी परफॉर्मेंस थी एज कैप्टन, उस पर भी उन्होंने कहा कि ही वॉन द मैच अगेंस्ट इंडिया फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप्स, एंड ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया। एक अच्छा है कि ओवरऑल उन्होंने अच्छी कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू अच्छा है कि पाकिस्तान को रिजल्ट्स दिए हैं। नंबर 1 भी वो ओडीआई फॉर्मेट में पाकिस्तान को लेके आए थे। ऑब्वियसली दैट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट, दैट वाज टीम एफर्ट, बट द लीडर है कि वो लीडर थे तो उनको ज़्यादा क्रेडिट जाता है, जिस तरह के से हार का क्रेडिट उनकी तरफ जाता है हमेशा, तो फिर जीत का भी उनकी तरफ जाना चाहिए, बट मोस्टली लोग ऐसा करते नहीं हैं। देन खैर दैट वाज इट। जो रमीज़ राजा ने अपने यूट्यूब चैनल पे जो गुफ्तगू की थी उसमें से तो यही था। इसके बाद मज़ीद मैं कुछ सुन रही थी खबरें कि बाबर आज़म के हवाले से ज़राए, पता नहीं एक तो ये कौन से ज़राए होते हैं, ज़राए ने बताया है कि बाबर आज़म का रवैया अच्छा नहीं था इन दिस ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप प्लेयर्स के साथ, और बाबर आज़म है कि प्लेयर्स को साथ अननेसेसरी है कि वो गुस्सा कर रहे थे प्लेयर्स के साथ, और है कि पता नहीं क्या क्या खबरें। तो ये खैर इस तरह से कुछ डिफेम करने की कोशिश है, दैट्स व्हाट आई थिंक। और कोई बुरा रवैया हमने तो नहीं देखा, अच्छे तरीके से लेके चले वो पूरी टीम को, हमेशा बैक किया है, यहाँ तक कि 400 रन्स खाने के बावजूद भी ऑन कैमरा उन्होंने हमेशा अपनी टीम को बैक किया है, हमेशा अपने बॉलर्स को बैक किया है। इतनी बुरी जो एशिया कप में परफॉर्मेंस दी थी, इसके बाद भी उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के अपने स्पिनर्स को डिफेंड किया था। वो है कि अकेले में उन्हें डांटते होंगे, जो भी करते होंगे, उन्हें समझाते होंगे, बट ऑन कैमरा उन्होंने हमेशा उसे डिफेंड किया है। अपने बॉलर्स को 400 रन खाने के बाद भी उन्होंने डिफेंड किया था कि पिच बहुत अच्छी थी, हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम खा गए 400 रन खा गए, दिस एंड दैट। हमारी बॉलिंग अटैक ने सबसे ज़्यादा रन खाए इस वर्ल्ड कप में, और बहुत 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 ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस की जिम्मेदार ही हमारी बॉलिंग थी, और हमारी बॉलिंग को लीड करते हैं शहनशाह अफरीदी। खैर दैट वाज इट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।